वेलकम टू रेटिंग स्टडीइंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट सेकंड, जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम लोग ने रिफ्रैक्शन को देखा, उसके कॉज को पढ़ा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और ढेर सारी इसी तरह से वीडियो आपको लाते रहें। मुझे प्यार देने के लिए आप लोगों को बस एक काम करना है, लाइक के बटन पर क्लिक करना है, कमेंट करना है और बस नॉर्मल सी बात है शेयर कर देना है। जितना शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखने जा रहे हैं। पहली बात तो ये रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यही होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है, अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट कर जाती है। इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, इजी है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। बहुत ही आसान टॉपिक, देखिएगा ध्यान से। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू टू लॉज। ये जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, जब वो जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी जब लाइट अपने पाथ से डेविएट करती है, कब, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, राइट। टू अनदर टेक्स प्लेस, वो वहाँ होता है अकॉर्डिंग टू टू लॉज, वो दो नियम के तहत वहाँ पे होता है रिफ्रैक्शन, आर नोन एज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नियम कहते हैं। इसको हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम के द्वारा जानते हैं। दिया गया है पहला, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से इंसिडेंट रे जो आने वाली किरण होती है, रिफ्रैक्टेड रे जो अंदर जाके टेढ़ा हो गया, एंड द नॉर्मल और उसके समकक्ष जो नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, उस कौन पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ऑल लाइन द सेम प्लेन, वो सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 16 द इंसिडेंट रे ओ ए ओ, द रिफ्रैक्टेड रे ओ बी ए ओ बी एंड नॉर्मल ओ एन, ये सारे के सारे सेम प्लेन, एक ही प्लेन, पेपर के प्लेन लाई करते हैं। बहुत आसान है, बोलिए सुनो। विच इज द प्लेन ऑफ पेपर, कौन सा प्लेन, पेपर का प्लेन यहाँ पे है, राइट। सब एक ही प्लेन में लाई करते। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, नॉर्मल यहाँ से ओ एन और रिफ्रैक्टेड सब एक ही प्लेन में लाई करते। सेकेंड लॉ जो होता है रिफ्रैक्शन का, वो देता है रिलेशनशिप किसके बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल के साथ एंगल होता है, राइट। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में क्या होता है, नॉर्मल के साथ ही बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। दिस रिलेशनशिप वाज डिस्कवर्ड बाय स्नेल एक्सपेरिमेंटली इन 1916। एक स्नेल नाम के साइंटिस्ट थे, कौन थे, जिन्होंने इस नियम को बताया कि भाई एक रिलेशन होता है किसके बीच, इंसिडेंट एंगल के बीच में और रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच में, राइट। सो सेकेंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, क्या कहता है स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब रेशियो लेना है, यानी समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग लेना है, लेकिन किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री वाला लेना है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आर, यानी हम लोग आई के साथ साइन लगा देंगे, राइट, और आर के साथ भी साइन लगा देंगे और दोनों का रेशियो ले लेंगे, राइट। और ये दोनों रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी फिक्स्ड होगा, राइट। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब किसी भी मीडियम के लिए, चाहे एयर हो, चाहे ग्लास हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, राइट। पेयर ऑफ मीडिया मतलब एयर ग्लास होगा, एयर वाटर हो सकता है, ग्लास एयर हो सकता है, ग्लास वाटर हो सकता है, राइट। कोई दिक्कत, सॉरी, हाँ, दो जो भी मीडियम होगा दो होगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन देखे थे उसमें दो लॉ चलता है, राइट, उसी प्रकार रिफ्रैक्शन में भी दो लॉ चलता है। पहला लॉ चलता है कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है, राइट। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। कोई दिक्कत भाई, ये जो कांस्टेंट हुआ, कि जो कांस्टेंट हुआ, राइट, देखिए दिस कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल में। कैसे, सपोज एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन एयर, कुछ रे ऑफ लाइट एयर में ट्रेवल किया, कहाँ ट्रेवल किया, एयर में, राइट। देखिए एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल किया एयर से, एंटर किया दूसरे मीडियम में, है ना, और रिफ्रैक्ट हो गया, बात सही है। लेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं एयर का आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस मीडियम का आर होगा, राइट। वैल्यू जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट किसका, साइन आई बाई साइन आर फॉर रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू पर्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एयर से दूसरे मीडियम में गया तो जो वैल्यू होगा इसका,
वही क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा उस मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूजुअली डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर एन से, तो एन बराबर क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर। साइन आई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर में, और साइन आर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम में, राइट। सपोज मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 37 डिग्री है एयर में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 24 डिग्री, एन बराबर कितना होगा, साइन 37 बाई साइन 24, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कितना से कोई लाइट अपने पाथ से डेविएट हुआ, राइट। इफ वी लुक अप साइन टेबल्स, अगर साइन टेबल देखोगे तो साइन 37 का वैल्यू होता है 0.60, साइन 24 का वैल्यू 0.40, राइट। अब दोनों को वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो आंसर आ जाएगा 1.50, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया ग्लास का 1.50 हो गया, कितना हो गया 1.5, ठीक है। इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 1.50, राइट। प्लीज़ नोट दैट, क्या नोट करने वाली बात है, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होता है दो सिमिलर क्वांटिटी का, साइन ऑफ एंगल्स इट हैज़ नो यूनिट्स, इसके पास कोई यूनिट होता नहीं है, रेशियो के पास कोई यूनिट नहीं होता है, प्योर नंबर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब्सटेंस का डज नॉट डिपेंड करता है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। व्हेन वी टॉक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब भी बात करते हैं सब्सटेंस का, मान लीजिए ग्लास का बात की, इसका मतलब है कि साइन आई बाई साइन आर जो होगा, लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, साइन आई बाई साइन क्या होगा, लाइट जब एयर से ग्लास में जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, राइट। इस केस में स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अगर कठोरता से कहें, मतलब सच्ची बात कहें, सही से कहें, इट शुड मीन दैट, इसका मतलब हुआ है कि भाई साइन आई बाई साइन आर और लाइट पासिंग फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास, मतलब एयर से ग्लास भी कह सकते हैं या वैक्यूम से ग्लास भी कह सकते हैं, बट द डिफरेंस इज यूजिंग एयर इन प्लेस ऑफ वैक्यूम सो स्मॉल दैट इज इग्नोर्ड। तो भाई एयर की जगह पर वैक्यूम यूज कर दीजिए, इतना स्मॉल है इसका, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर कीजिए, राइट। बट डिफरेंस इन यूजिंग एयर इन प्लेस ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की जगह एयर का यूज कर रहे हैं, डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए इसको इग्नोर करके चलते हैं। वैक्यूम लिखे एयर, बात क्या होता है, सेम होता है। जब लाइट रेज जाता है एयर से यानी वैक्यूम से दूसरे मीडियम में, तो वो बेंड होता है यानी रिफ्रैक्ट करता है ना, कुछ हद तक। नाउ कुछ मीडिया बेंड करता है लाइट रेज का मोर देन द अदर्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है मीडियम का, वो देता है इंडिकेशन किसका, लाइट का, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम का बेंडिंग एबिलिटी होता है, राइट। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वो वाटर से ज़्यादा होता है, राइट। तो लाइट रेज ज़्यादा बेंड करेगा कहाँ से पास करने पर, लाइट रेज बेंड मोर ऑन पासिंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास देन फ्रॉम एयर इनटू वाटर, है ना। तो मोर कहाँ बेंड करेगा, जब एयर से वो ग्लास में जाएगा, राइट। किसके बजाय, एयर से वाटर के बजाय। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ क्वेश्चन है उसको देखिए, ठीक है, इसको कीजिए क्वेश्चन को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट को देखते हैं, राइट। मटेरियल यानी सब्सटेंस जिससे लाइट ट्रेवल करता है उसको मीडियम कहते हैं। लाइट रिफ्रैक्ट होता है यानी बेंड होता है कब, जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, क्योंकि स्पीड चेंज होता है यानी स्लो डाउन हो जाता है, ये स्पीड अप होता है ड्यू टू दिस। इसके वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको हम कह सकते हैं रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इंटू टू मीडिया, सही है, कोई दिक्कत। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एन कैन ऑल्सो बी रिटन एज द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट इन टू मीडिया, ठीक है। दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो ही क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। लुक एट फिगर 17, आप 17 फिगर को देखिए जिसमें राइट ओ है, गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है वो भी। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मीडियम 1, ठीक है। 2 से डिफरेंट होगा मीडियम 1 का स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज V1 मान लेते हैं, मीडियम 1 का V1 है और मीडियम 2 का V2 है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, इक्वल किससे होगा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अच्छा, सेकेंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकलता है तो वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट का सेकेंड के रिस्पेक्ट में, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम 2 का निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि मीडियम 2 में ही रिफ्रैक्ट करेगा। मीडियम 2 का किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। आंसर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑन मीडियम 2, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, मीडियम 1 देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है ना। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन 1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है ना। स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, समझ में आया, ऐसे पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। 1 2 का मतलब पहले 2 पढ़ेंगे फिर 1, और स्पीड ऑफ लाइट पहले 1 का होगा फिर 2 का, राइट। प्लीज नोट दैट सिंबल मीडियम 1 एन मीडियम 2 लिखा है या N1 N2 लिखा है, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 फॉर द लाइट जब मीडियम 1
सी मीडियम 2 में जाएगा। तब वी हैव रिप्रेजेंटेड, हम लोग क्या रिप्रेजेंट किए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 किस सिंबल से 1 and 2। कुछ बुक में कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 रिप्रेजेंट किया था N21 से रिप्रेजेंट किया था, इसको N21 कहते हैं, नॉट एज N21 नहीं पढ़ेंगे, N21 पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। वी हैव नॉट यूज दिस नोटेशन बिकॉज वी हैव फाइंड इट ए बिट कन्फ्यूजिंग, इसको कन्फ्यूजिंग करने के लिए, मैं ये कन्फ्यूजिंग है इसलिए हम लोग इसका यानी चांद इस बुक का यूज नहीं कर रहा है। When लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम, जब लाइट वन मीडियम से यानी अदर देन वैक्यूम या एयर से अलग, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, अनदर मीडियम, देन द वैल्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उसी को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जब लाइट जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अदर देन वैक्यूम एयर, वैक्यूम एयर के अलावा, तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जाम्पल, जब लाइट जाता है वाटर से ग्लास में, एयर नहीं है यहाँ, तो वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का विल बी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव मतलब जब एयर का बात नहीं होगा तो रिलेटिव होगा, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैड ऑलवेज 2 सबस्क्रिप्ट, 2 सबस्क्रिप्ट होता है विथ इट्स सिंबल एन के साथ। सबस्क्रिप्ट मतलब इसके नीचे लिखा जाता है छोटा छोटा, जो इंडिकेट करता है दो मीडिया को इन विच लाइट ट्रेवल, जिसमें लाइट ट्रेवल करता है। एग्जाम्पल, फॉर द लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, अगर लाइट जा रहा है वाटर से ग्लास में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसको लिखते हैं वाटर एंड ग्लास। मतलब वाटर एंड ग्लास का मतलब होता है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइटिंग लाइट इंटरिंग फ्रॉम वाटर इनटू ग्लास, ग्लास में जा रहा है किधर से, वाटर से, ठीक है। When लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम जाता है तो वैल्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जब वैक्यूम से किसी और मीडियम में जाएगा, राइट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास ओनली वन सबस्क्रिप्ट होता है सिंबल एन के साथ इसके राइट साइड में, जो इंडिकेट करता है कि मीडियम जो है मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, वैक्यूम को नहीं। वैक्यूम सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखा नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल, जब लाइट जाएगा वैक्यूम से ग्लास में तो आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिए ग्लास का, रिप्रेजेंट किया जाएगा एन ग्लास, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम लिखा नहीं जाएगा, ऐसे लिखा नहीं जाएगा। जो सिंबल एन ग्लास है इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइटिंग लाइट इंटर वैक्यूम इनटू ग्लास। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ग्लास का, जब लाइट कहाँ से जाएगा, वैक्यूम से ग्लास। एन ऑफ ग्लास को हम लोग एन जी भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, कहाँ थे हम लोग। एग्जैक्ट स्पीड जो होता है लाइट का वैक्यूम में 2.9979 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, राइट। एयर में होता है 2.9970 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी कैन सी दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ऑलमोस्ट सेम होता है वैक्यूम के दौरान, राइट। तो पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिटरमाइन करने जाते हैं, राइट, वी कैन ऑल्सो ट्रीट एयर, तो हम लोग एयर को ट्रीट करते हैं इफ़ इट वेयर वैक्यूम, कि ये एक वैक्यूम ही है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का या सब्सटेंस का, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी इस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट एयर कैन ऑल्सो बी रिटन एन ऑफ ग्लास, क्योंकि लगभग दोनों सेम है, वैक्यूम और एयर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का उसको जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब हम राइट करेंगे कुछ सिंप्लीफाइड फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन वैल्यू के लिए, स्पीड ऑफ लाइट के लिए, दो मीडियम के लिए। एग्जांपल, रेशियो जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं मीडियम का, राइट। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। Since speed of light in air is almost equal to speed of light in vacuum, so for all practical purpose, we can also say that a ratio of the speed of light in air to the speed of light in medium is called refractive index of medium. Refractive index medium क्या होता है, speed of light in air, speed of light in medium, air से medium में जाने वाला, ठीक है। ज़्यादातर अधिकांश तो यही होता है। चलिए एक ग्लास लेते हैं मीडियम के रूप में, राइट। देखिएगा ध्यान से। Let us take glass as medium and write a relationship for refractive index. Now speed of light air में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कॉमन ग्लास में तो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एन जी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, राइट। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ में आया? तो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट एयर का कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों को डिवाइड किया आंसर आ गया इतना, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 आएगा, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है। वी मीन दैट रेशियो जो है स्पीड ऑफ लाइट का
एयर में टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होगा 1.5 होगा। रेशियो दोनों का आया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस कॉमन सब्सटेंस का एयर का 1.003 होता है, मतलब लगभग 1 के बराबर। आइस का 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, सल्फ्यूरिक एसिड का 1.43, केरोसिन का 1.44, टर्पेंटाइन ऑयल का 1.47, बेंजीन का 1.50, क्राउन ग्लास 1.52, कार्बन डाइसल्फाइड 1.63, डेंस फ्लिंट ग्लास 1.65, रूबी 1.17, सैफायर 1.77, डायमंड 2.42। ये सब क्या है आपका जेम्स है। ये जेम जो होता है ना, ये सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए वो दिक्कत। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, यानी किस तरह का मटेरियल है, राइट, मीडियम के ऊपर, एंड वेवलेंथ जो होता है और कलर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के। वैल्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, उससे आपको पहचान मिलेगा, राइट, उस सब्सटेंस को पहचान मिलता है। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ सम ऑफ द कॉमन सब्सटेंस आर गिवन बिलो, दिया गया है तो बता ही दिए, राइट। प्लीज नो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास हैव डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। अलग अलग ग्लास का अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है, जिसके वजह से उनके पास अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रीजन नो सिंगल वैल्यू कैन बी गिवन, इसलिए कोई सिंगल वैल्यू नहीं दिया जा सकता है फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सारे ग्लास के लिए सिंगल वैल्यू नहीं दे सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का यूजुअली वेरी करता है 1.5 से 1.9। अनदर पॉइंट टू नोट करने वाले, डायमंड के पास बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। ये बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, पढ़िए क्या कहता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंसेस है ना, ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक कैमरा, मतलब कैमरा के अंदर जो लेंस बनता है माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के बीच अंदर में है ना, डिपेंड करता है एक्यूरेट नॉलेज किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का, जिसके लिए लेंस बनता है, जिससे लेंस बनता है। प्लीज नोट दैट इफ एनी टू मीडिया आर ऑप्टिकली एक्चुअली सेम, अगर दो मीडियम सेम होगा तो कोई बेंडिंग लाइट का नहीं होगा, वन मीडियम से दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिसेस दो मीडिया का इक्वल है तो देयर विल बी नो बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का कोई बेंडिंग नहीं होगा व्हेन दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, राइट। एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किस सब्सटेंस की एबिलिटी टू रिफ्रैक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। ये जो एबिलिटी होता है सब्सटेंस का जो रिफ्रैक्ट कर देता है लाइट को, इसको हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है सब्सटेंस का, ये मीडियम का, वो डिग्री होता है टू विच इट रिटायर, जिससे वो क्या करता है, लाइट को स्लो डाउन कर देता है। द रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, अगर रेज ऑफ लाइट को से पास करे, एक सब्सटेंस हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकली डेंसर होगा, अनदर सब्सटेंस जिसका लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। एग्जांपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.52 है और वाटर का इतना है, मतलब ग्लास के पास हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर से, मतलब ग्लास ऑप्टिकली डेंसर है वाटर से, और मोर बेंडिंग जो लाइट का है टेक्स प्लेस इन ग्लास देन इन वाटर। फ्रॉम दिस हम लोग क्या कह सकते हैं कि हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब्सटेंस का, मोर इट विल बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा बेंडिंग होगा लाइट का, सही है। प्लीज़ नोट दैट ऑप्टिकली डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस मास डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी से अलग होता है, मास डेंसिटी वजन होता है, राइट। एक सब्सटेंस में भी हैव अ हायर ऑप्टिकल डेंसिटी, एक सब्सटेंस के पास हायर ऑप्टिकल डेंसिटी हो सकता है देन अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस से, लेकिन उसका बट मास डेंसिटी में भी लेस, मास डेंसिटी कम ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन के पास हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर से, है ना, इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, यानी डेंसर हो गया वाटर से, थ्रू इट्स मास डेंसिटी इज लेस, लेकिन मास डेंसिटी जो है वाटर से कम होता है, इसका केरोसिन का। वी हैव यूजिंग द टर्म, हम लोग रेयर मीडियम यूज करते हैं और डेंसर मीडियम यूज करते हैं, इन आवर डिस्कशन किए हैं। एक्चुअली मीन्स ऑप्टिकली रेयर मीडियम इसका मतलब होता है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है कितना घना है कि, ठीक है ना, मतलब उसका डेंस कितना लाइट को ज़्यादा रिफ्रैक्ट करता है। अब हम यूज़ करेंगे, शो करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का, जब वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगा, इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। सपोज हमारे पास दो मीडिया है, मीडियम 1 और मीडियम 2, हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीका से। वन फॉर द लाइट गोइंग, जब वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगा, एंड दूसरा लाइट जब वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा मीडियम 2 से मीडियम 1 में। देखिए मीडियम 1 है, अब ये एयर मीडियम है और ये क्या है, मीडियम 2 है, कुछ भी होगा, मीडियम 1 है मीडियम 2, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ से एरो बन रहा है तो यानी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है। अब यहाँ से एरो बन रहा है मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, राइट। सपोज स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 का v1 है, मीडियम 2 का v2। लाइट जब जाएगा मीडियम 1 से मीडियम 2 में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1,
तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपन स्पीड लाइट मीडियम 2, इक्वेशन 1। जब लाइट जाएगा मीडियम 2 से 1 में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब देखिए, अब क्या है इसका एग्जाम्पल देखिए, चलिए रेसिप्रोकल करते हैं इस इक्वेशन को, तो 1 रेसिप्रोकल तो उल्टा कर दिए, तो 1/2n1 हो गया, राइट। तो v1/v2 हो गया। अब कंपेयर कीजिए 1 और 2 को, राइट हैंड साइड को इक्वल करके, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करके, तो देखिए 1n2 क्या आ गया, 2n1 के बराबर। इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लाइट जब जाएगा मीडियम 1 से मीडियम 2 में, वो इक्वल किसके होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जब वो मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाएगा, ठीक है। तो मीडियम 1 एयर है, मीडियम 2 ग्लास है, तो लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ANG अब इक्वल्स टू 1 अपॉन GNA, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का फॉर लाइटिंग गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास रेसिप्रोकल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, राइट। ये आपका पार्ट हो गया कंप्लीट, राइट। इसको कंप्लीट करके लाइए क्वेश्चन आंसर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।